नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। दिल्ली में अजीत सिंह के बंगले को लेकर सियासत तेज हो गई है। केंद्र सरकार ने आरएलडी अध्यक्ष अजीत सिंह की मांग को ठुकरा दिया है। अजीत सिंह ने मांग की है कि दिल्ली के तुगलक रोड स्थित उनके बंगले को स्मृति भवन में तब्दील किया जाए। अजीत सिंह पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के नाम पर स्मृति भवन बनाने की मांग कर रहे हैं। आरएलडी अध्यक्ष की इस मांग का कांग्रेस जेडीयू ने भी अपना समर्थन दिया है। लोकसभा में हार के बाद से ही अजीत सिंह पर बंगला खाली करने का दबाव था। जब अजीत सिंह ने समय सीमा में बंगला खाली नहीं किया तो बिजली पानी काट दिया गया, जिसे लेकर काफी बवाल हुआ है। अजीत सिंह का यह भी कहना है कि देश के जो किसान हैं वो चाहते हैं कि यहां पर चौधरी चरण सिंह मेमोरियल यहां पर बनाया जाए इस बंगले को, इसलिए उनकी भावनाओं का भी सम्मान करना चाहिए, उनकी बात सुननी चाहिए। लेकिन सरकार की तरफ से साफ कह दिया गया है कि ऐसा नहीं होगा, धमकी नहीं चलेगी। कुमार विक्रांत हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विक्रांत, यहां पर जो स्थिति है वो ऐसी है कि 200 से भी कम लुटियन जोन में इस तरह के बंगलोज जो अकोमोडेशन है वो कम है। ऐसे में जो एलिजिबल हैं, जिन्हें देना चाहिए बंगलो, उन्हें नहीं मिल पा रहा है। ये परेशानी पहले से है। अब मेमोरियल का सवाल उठाना और ये कहना कि पहले भी मेमोरियल, चाहे वो नेहरू के नाम पे या फिर किसी और के नाम पे यहाँ पर बना है, तो इसीलिए फिर से एक मेमोरियल बन जाइए, कहाँ तक सही और वाजिब है? जी देखिए, किस वक्त में ये सवाल उठ रहा है ये एक बड़ी बात है, क्योंकि 1978 में चौधरी चरण सिंह यहाँ रहने आए थे 12 तुगलक रोड पर, और लगातार उसके बाद अजीत सिंह रहते रहे। 1998 में अजीत सिंह जब चुनाव हारे थे तब चूंकि उनकी पत्नी जिंदा थी तो वो 99 में हालांकि वापस जीत करके आ गए, तो एक साल उनकी पत्नी जो चौधरी चरण सिंह की थी वो थी वहाँ पर जिंदा थी, तो इस वजह से वो मकान उनको मिला रहा। लेकिन अब जब 16 मई को अजीत सिंह भी हार गए, जयंत भी हार गए, उनके बेटे भी हार गए, तो उसके बाद में तब से लेकर 3-4 महीने हो रहे हैं और इस बीच में कई नोटिस दिए गए, इवेक्शन नोटिस दिया गया। अजीत सिंह उसको बार बार जवाब देते रहे, लेकिन फाइनली उन्होंने 9 सितंबर को ये तो कहा कि हम खाली कर देंगे मकान बिजली पानी कटने के बाद, लेकिन अब वो कह रहे हैं मेमोरियल बनना चाहिए। तो ये सवाल उठते हैं कि आप मंत्री भी रहे, अजीत सिंह के बारे में ये भी कहा जाता रहा है कि कुर्सी जिधर चौधरी उधर, चाहे बीजेपी की सरकार रही हो या कांग्रेस की, दोनों सरकारों में मंत्री रह चुके हैं। यूपी में समाजवादी पार्टी के साथ भी रह चुके हैं, बसपा के साथ भी उनकी पार्टी सरकार बना चुकी है। तो अजीत सिंह का सियासी करियर कुछ ऐसा ही रहा है। अब लेकिन इतने दिनों में उन्होंने क्यों नहीं ये मांग की? वो कहते हैं कि मैं कहता रहा हूं, मैंने कोशिश की है। तो एक सवाल उठता है कि जब आप सरकारों से मंत्री बनने के लिए बार्गेन करते हैं तो उस वक्त में आपने क्यों नहीं बार्गेन कर लिया चौधरी चरण सिंह के नाम पर मेमोरियल बनाने के लिए, जब आपके पास पावर थी? तो ये सारे सवालों के साथ ये बात खड़ी होती कि जब बंगला खाली करने की नौबत आई तब आपको चौधरी चरण सिंह की याद आखिर क्यों आई? बिल्कुल, लेकिन अब सरकार की तरफ से जिस तरह से साफ कह दिया गया है, वेंकैया नायडू ने साफ कहा है कि धमकी नहीं चलेगी, और किसानों से जो बात करने की बात अजीत सिंह कह रहे हैं, वो आपको क्या लगता है कि सरकार इस पूरे मामले में क्या इस मूड में है कि बीच का रास्ता कुछ अपना सकती है या फिर बात करने पर विचार भी कर सकती है? देखिए, चौधरी चरण सिंह किसानों की राजनीति में बहुत बड़ा नाम है, और एक अहम बात यह है कि इस वक्त देश की जो राजनीति है वो बीजेपी वर्सेस बाकियों के नाम चल रही है। और इसी लिहाज से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने यह कह दिया कि हम भी चाहते हैं कि ऐसा हो, लेकिन अगर आपको विरोध करना है, ये काम केंद्र सरकार को करना है, तो आप दिल्ली में जाकर करिए। पानी काटना है तो सोनिया विहार में जाकर पानी काटिए, गाजियाबाद मुरादनगर में नहीं। तो ये एक तरह से वहाँ से भी समर्थन मिल रहा है। भूपिंदर सिंह हुड्डा जो कांग्रेस के मुख्यमंत्री हरियाणा के, उन्होंने बाकायदा खत लिखा है वेंकैया नायडू को कि ऐसा होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर जाट हैं काफ़ी सारे हरियाणा में, और अजीत सिंह या चरण सिंह जाट नेता हैं बड़े। और दूसरी बात अगर की जाए तो बीजेपी को लगता है कि ऐसे में झुकने की कोई ज़रूरत नहीं है, और ये वो समझाना चाह रही है कि भाई चरण सिंह की बात आज आप क्यों कर रहे हैं। तो अभी ये पेंच उलझा हुआ है, लेकिन एक बात तय है कि अजीत सिंह जो कि सियासत में इस वक्त आप कह सकते हैं जीरो हो गए हैं। एक भी चुनाव हुआ उसमें एक भी सीट उनकी पार्टी नहीं जीत पाई लोकसभा में, तो ऐसे में उनको एक सियासी मुद्दा भी मिल गया है, और बाकी पार्टियों का जो कि बीजेपी वर्सेस बाकी का चल रहा है उसमें उनको समर्थन भी मिल रहा है। तो उनको लगता है एक सियासी मुद्दे के तौर पर भी इस मुद्दे को आगे बढ़ाया जा सकता है, और यही वजह है कि वो कह रहे हैं कि हम अपने समर्थकों से कहते हैं कि आप शांत रहिए, लेकिन अब हमारे समर्थक नहीं मान रहे तो हम क्या करें। तो कुल मिलाकर वो उकसा रहे हैं अपने समर्थकों को। विक्रांत बने रहे हमारे साथ, और हम एक नजर डाल लेते हैं उन सरकारी बंगलोज पे, सरकारी मकानों पे जो कि मेमोरियल बनाए गए हैं बीते कुछ वर्षों में। अकबर रोड इंदिरा गांधी के नाम पर यहां पर स्मारक बना है। मोतीलाल नेहरू प्लेस जनपद में लाल बहादुर शास्त्री स्मारक के तौर पर इसे तब्दील किया गया है।
जवाहर भवन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रोड पर राजीव गांधी फाउंडेशन के नाम पर यहां पर स्मारक बनाया गया है, बंगलो दिया गया है। साथ ही 3 मूर्ति मार्ग जवाहरलाल नेहरू म्यूजियम के तौर पर तब्दील कर दिया गया है। 12, 14, 16 रकाबगंज रोड बहुजन समाज प्रेरणा ट्रस्ट के तौर पर बीएसपी को दिया गया है। कृष्णा मेनन मार्ग बाबू जगजीवन राम मेमोरियल लोकसभा स्पीकर रही मीरा कुमार के पिता, उनके नाम पर यह दिया गया है। यहां पर विक्रांत, हरियाणा में आने वाले समय में विधानसभा चुनाव भी होने हैं। कहीं ना कहीं राजनीतिक तौर पर इस पूरे मुद्दे को भुनाने की कोशिश की जा रही है, ये फिलहाल फौरी तौर पर नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने चिट्ठी लिखी वेंकैया नायडू को और ये कहा कि स्मारक बनना चाहिए उस जगह पर, तो कहीं ना कहीं ये बताता है कि बड़े जाट नेता रहे हैं चौधरी चरण सिंह, उनका फ़ायदा हुड्डा उठाना चाहते हैं। अजीत सिंह इस समय उत्तर प्रदेश की राजनीति में काफ़ी पीछे चले गए हैं, एक भी सीट नहीं जीत पाए हैं, तो उनको लगता है कि इस वक्त में कोई तो मुद्दा होना चाहिए। चरण सिंह के नाम पर वो दोबारा से अपनी खोई ज़मीन वापस पाना चाहते हैं, इसी तरीके से अपने समर्थकों को मोबिलाइज करना चाहते हैं। और उनको ये बात मालूम है कि इस वक्त बीजेपी से सबकी लड़ाई है, खासकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की, तो इसका फायदा उनको मिलेगा। जेडीयू बीजेपी से लड़कर बाहर गई है, इसीलिए उनके नेता केसी त्यागी ने चिट्ठी लिख दी है। विक्रांत, समय की कमी है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और अजीत सिंह का दिल सरकारी बंगले पर अटका हुआ है दरअसल, और इसे खाली करना उन्हें खटक रहा है। इस बंगले में पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह रहे थे, अब उनके बेटे अजीत सिंह इस बंगले के लिए लड़ रहे हैं। सरकार के नोटिस के बाद जैसे ही प्रशासन ने बंगले से पानी और बिजली का कनेक्शन काट दिया और अजीत सिंह के समर्थकों ने दिल्ली को पानी सप्लाई करने वाले वाटर रेगुलेटर पर कब्जा कर लिया। इस सारे हंगामे की जड़ नई दिल्ली के 12 तुगलक रोड पर बना यही बंगला है, और इसी बंगले को लेकर पूरा फसाद छिड़ा हुआ है। दो 2014 लोकसभा चुनाव में अजीत सिंह बागपत से चुनाव हारे और मथुरा से उनके बेटे को शिकस्त मिली। चुनाव में हार मिली तो बंगला खाली करने के लिए केंद्र सरकार ने नोटिस भेज दिया, और जब प्रशासन बंगला खाली करवाने पहुंचा तो अजीत सिंह के समर्थकों ने बवाल काट दिया। इसके बाद प्रशासन ने बंगले में बिजली पानी का कनेक्शन काट डाला। इसके बाद मामले ने और तूल पकड़ दिया और हंगामा फिर मचा है, और अजीत सिंह अपनी दलील पेश कर रहे हैं। देखिए, जब पहली बार नोटिस आया था एविक्शन का, तो मैंने लिख के दिया था कि थोड़ा टाइम मुझको दे दीजिए। उसका कोई आज तक मुझे जवाब नहीं मिला है। इसके बाद 5 अगस्त को एविक्शन की हियरिंग हुई थी, उसमें मैं नहीं जा पाया था, तो उन्होंने एक्स पार्टी ऑर्डर कर दिया, और हालांकि वो सेमी जुडिशियल फंक्शन है, वो इलीगल है मेरे हिसाब। एनीवे, आई डिडंट टेक एनी एक्शन। 11 अगस्त को मुझे लेटर मिला, 29-30 के आसपास मैंने लीज मकान की साइन की। 6 सितंबर को मैंने CPWD के लोगों को बता दिया, 9 को पुलिस के साथ आए, मैंने कहा मैं 24 को खाली कर दूंगा। अब एक तरफ तो अजीत सिंह बंगले को खाली करने की बात कह रहे हैं, दूसरी तरफ इसी बंगले को अपने पिता चौधरी चरण सिंह का स्मृति भवन बनाने की मांग भी उठा रहे हैं, और अजीत सिंह के समर्थक इसी बात पर भड़क रहे हैं कि बंगले में चौधरी चरण की यादें जुड़ी हुई हैं। चिन्ह बनाने की बात, चौधरी साहब सन 78 में यहाँ आए थे, और फिर 15-20 साल से मैं भी यहाँ रह रहा हूँ। जब तक मैं यहाँ रह रहा था, लोगों को महसूस नहीं हुआ कि ये चौधरी साहब से कनेक्टेड मकान नहीं है। उनके दिल में यही थी, यही वही मकान है चौधरी साहब वाला, और यहाँ उनको वही सुविधा, एक्सेस, सब कुछ थी जो उस ज़माने में थी, तो उन्होंने महसूस नहीं किया। हालांकि मांग कई बार पहले किसान ट्रस्ट और लोग भी उठा चुके हैं। प्रशासन ने अजीत सिंह के बंगले का बिजली पानी बंद किया तो उनके समर्थकों ने दिल्ली को जाने वाली पानी की पूरी सप्लाई ही रोकने की कोशिश की। जी हां, मुरादनगर के गंग नहर के रेगुलेटर पर कब्जा करने की कोशिश की, और ये तस्वीरें सामने आई। अजीत सिंह का कहना है कि चौधरी साहब की लोकप्रियता को ध्यान में रखते हुए इसे स्मृति भवन बनाना चाहिए। वो ये भी कहते हैं कि देश भर के किसान आज भी यहाँ आते हैं और उनका यहाँ से भावनात्मक जुड़ाव है।
ये राजनीतिक आंदोलन उस तरीके से नहीं है। लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई हैं और पार्टी लाइन से अलग हटके भी बहुत लोगों ने इसको सपोर्ट भी किया है कि एक दिल्ली में अगर श्री काशीराम जी के लिए आप यादगार बना सकते हैं एक स्मारक के रूप में, आप बाबू जगजीवन राम जी के लिए हो सकता है, तो चौधरी चरण सिंह जी की एक लेगेसी है, उनका जीवन भर का काम है, उनकी पहचान है। और यहाँ दिल्ली के तमाम कोठियों में आप जाके देखिए, आप वीआईपी कल्चर की आलोचना करते हैं, वीआईपी कल्चर कभी चौधरी चरण सिंह जी के अनुयायियों के संस्कारों का हिस्सा नहीं रहा। हम आपको बता दें कि दिल्ली के इस बंगले में साल 1978 से चौधरी चरण सिंह रह रहे थे। उनके बाद अजीत सिंह सांसद बने तो उन्होंने भी इसी बंगले को चुना, लेकिन अब अजीत सिंह चुनाव हार चुके हैं, इसलिए केंद्र सरकार बंगला खाली करवा रही है और अजीत सिंह का ध्यान 12 तुगलक रोड के इसी बंगले पर अटका है। अब कोहराम इस पर जारी है और अजीत सिंह के समर्थक हंगामा बरपा रहे हैं। गाजियाबाद से अरविंद ओझा के साथ आज तक ब्यूरो। तो बंगले पर बवाल भी हो रहा है और ब्लैकमेल भी। जी हां, एक तरफ अजीत सिंह के समर्थक बंगले के लिए विरोध प्रदर्शन पर उतर आए हैं, तो दूसरी तरफ अजीत सिंह कह रहे हैं कि सरकारी बंगलों को पहले भी स्मृति भवन बनाया गया है, फिर चौधरी चरण सिंह की यादों को भी तो संभाल कर रखा जाए। अजीत सिंह के साथ कुल 30 पूर्व मंत्रियों और पूर्व सांसदों के सरकारी बंगलों में बिजली पानी का कनेक्शन काट दिया गया है। उन्हें बंगले खाली करने का अल्टीमेटम दे दिया गया है। अब अजीत सिंह ये कह रहे हैं कि उनके बंगले को चौधरी चरण सिंह का स्मारक बना दिया जाए। अजीत सिंह दलील दे रहे हैं कि काशीराम लाल बहादुर शास्त्री और जगजीवन राम स्मृति में हाल ही में स्मृति भवन बनाए गए हैं, इसलिए चौधरी चरण की लोकप्रियता को देखते हुए उनका भी स्मृति भवन बनाया जाए। दुखद घटना है, नहीं होना चाहिए था। आम आदमी को यहाँ पे असुविधा भी हुई है, मैं मानता हूँ इस बात को, लेकिन केंद्र सरकार को भी पता था कि ये किसानों की मांग है और उन्होंने ये कहा है कि वो ये करने जा रहे हैं। तो प्रजातंत्र में कम से कम एक डायलॉग, एक कोशिश केंद्र सरकार को करनी चाहिए थी, उनसे बात करने की। मेरा मानना है अब भी केंद्र सरकार को बात शुरू करनी चाहिए। हम आपको बता दें कि बंगला खाली करने का विवाद भारत के उप प्रधानमंत्री जगजीवन राम की बेटी और पूर्व लोकसभा स्पीकर मीरा कुमार के साथ भी जुड़ा है। जी हां, 6 कृष्ण मेनन मार्ग पर बने इस सरकारी बंगले को मीरा कुमार ने स्मृति भवन बनाने की मांग उठाई। काफी बवाल होने के बाद यह बंगला 2038 तक बाबू जगजीवन राम नेशनल फाउंडेशन के हवाले कर दिया गया है। अब अजीत सिंह बंगले पर अड़े हैं और दिल्ली का ये बवाल मुरादनगर में किसानों और पुलिस की भिड़ंत तक पहुंच गया है। चौधरी अजीत सिंह बंगला खाली करने की बात तो कह रहे हैं, लेकिन स्मृति भवन बनाने की मांग भी रख रहे हैं। आज तक